बारिश पड़ते रहते हैं क्या? आजकल जमीनों के रेट आसमान को छू रहे। इसलिए मैं बोली लिए जी बोले थे आज तक एक प्लाट भी नहीं लिए। क्या बोलना भाभी, प्लाटों के जमीनों के रेट आसमान छू रहे। परसों जमीन भी आई ना, मम्मी का 1000 रुपए 500 रुपए लगेगा। परसों मामा थे ना, 6000 रुपए से गज दिलाता हूँ। 6000 रुपए से? संगारेड्डी जिला नारायण खेत से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर मल्लूर मंडल में फ्रेंड्स डेवलपर्स TTCP अप्रूव्ड लेआउट और रेरा में इन्वेस्ट कीजिए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाइए। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। पुराने शहर में पुलिस की चौकसी और पुलिस की सख्ती के बावजूद गुंडागर्दी दादागिरी का सिलसिला शिद्दत के साथ जारी है। इसी सिलसिले की वजह से गुज़िश्ता रात 20 नवंबर चारशंबे को रात देर गए एक नौजवान का किया गया बेरहमाना तरीके से कत्ल। ये नौजवान को संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत मोइन बाग के इलाके में मौजूद दरगाह हजरत बरहना शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के करीब चाकुओं से हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। मक़तूल की शिनाख्त मोहम्मद मोहित की हैसियत से की गई। मक़तूल जो कि ओवैसी कॉलोनी मोइन बाग के रिहायशी बताए गए और वो एक स्टूडेंट बताए गए। इब्तिदाई इत्तलात में मालूम हुआ है कि मोहम्मद मोहित के छोटे भाई का किसी से झगड़ा हुआ था। इसी वजह से कुछ नौजवानों के ग्रुप ने मोहम्मद मोहित को बातचीत करने के बहाने बुलाकर इन्हें निशाना बनाया और चाकुओं से बेरहमाना तरीके से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बरसरे मौके पर ही मोहित की मौत हो गई। कत्ल के इस वाक़े की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी पैदा हो गई, क्योंकि यहाँ पर मौजूद दरगाह बरहना शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ जारी है। इसी वजह से कुछ देर के लिए वहाँ पर भगदड़ मच गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही संतोष नगर डिवीजन से वाबस्ता ACP मोहम्मद गौस और दीगर अहदेदारों ने स्पॉट पर पहुंचकर यहां का तफसीली तौर पर मुआयना किया। हमला करने वाली गैंग को माया गैंग के नाम से भी जाना जाता है और ये लोग इलाके में अपनी दादागिरी और गुंडागर्दी करते हुए लोगों को हरासा करते हैं। हालांकि मोहित का इस झगड़े से कोई ताल्लुक भी नहीं था, मगर फिर भी इन नौजवानों के ग्रुप ने इलाके में अपने खौफ को कायम रखने के लिए मोहित की जान ले ली। फिलहाल इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर पंचनामे के बाद नाश को बगैर पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मजीद जावियों से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। आज संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में ओवैसी कॉलोनी कमान, जो संतोष नगर बरहना शाह साहब की दरगाह के करीब आता है, वहाँ पे एक घंटा भर पहले एक मर्डर हुआ। 18 साल का लड़का है जिसका नाम मोहित है। वो बच्चा उर्स में आया हुआ था। पुलिस वेरीफाई कर रही क्या रीज़न से मर्डर हुआ। वो लड़का कोई कहता है स्टूडेंट है, कोई कहता कि कुछ फ्रूट का कारोबार करता था। बहरहाल एक हादसा ऐसा हुआ है जो नहीं होना था। तो जैसे ही इत्तला मिली, मुकामी कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब स्पॉट पे पहुंचे। मेरे को खुद पता चला तो मैं इमीडिएट यहाँ पे उस्मानिया हॉस्पिटल आया। लड़के का स्पॉट डेथ हो गई थी। अभी पुलिस वालों ने यहाँ पर लेकर आया पोस्टमार्टम के लिए। सुबह इंशाल्लाह डेड बॉडी मिलेंगे। हम हैदराबाद की पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसके ऊपर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। ख़ास तौर से क्यों हो रहा है, नौजवान नस्ल क्यों ये सब चीज़ों में मुब्तला है, इसके लिए बेइंतहा पुलिस को ज़रूरी है ये सब चीज़ देखने के लिए। इस ताल्लुक़ से मैं ख़ुद भी कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी बात करूँगा, DCP से भी बात करूँगा और हम चाहते हैं कि ये कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी तरफ से नौजवान नस्ल ख़राब हो। हमारा शुबा ये है कि शायद आजकल आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स आम हो रहा है, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। चूँकि ये नौजवान बच्चों का दूसरा क्या रह सकता है मामला, कोई और मामला नहीं रह सकता। बहरहाल हम ख़ास तौर से इसकी इत्तला हमारे सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिए हैं और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी दिए हैं। हम इस ताल्लुक़ से सीरियस नोट लेंगे और जो भी खाती है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और पुलिस को भी ये करेंगे कि भाई आप
गैर जानिबदारा तौर के ऊपर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए। जितने लोग भी इसमें मुलविस है उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।